हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सभी कर्मचारियों को यहां पे बोनस दिया जाता है सरकार की तरफ से। और मैं खास करके रेलवे कर्मचारियों की बात करूं तो 17,951 रुपये की राशि अब तक दी जा रही थी एक मुश्त। चाहे ग्रुप सी में कार्यरत कर्मचारी हो, चाहे ग्रुप डी में, सभी को समान राशि यहाँ पे दी जाती थी बोनस के रूप में। और अगले महीने आपकी दिवाली है और दिवाली के ऊपर यानी दशहरे के आसपास, दशहरे से पहले आपके अकाउंट में ये बोनस की राशि क्रेडिट कर दी जाती है। तो क्या इस बार बोनस बढ़ के आएगा? जैसा कि डीए 50% पहुंचा, सभी भत्तों को 25% तक की बढ़ोतरी कर दिया था। टीए हो, चाहे आपका यूनिफॉर्म अलाउंस हो, या फिर जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, तमाम भत्तों को यहाँ 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो अब जो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या बोनस में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी? तो मेरा यहाँ पे रिप्लाई है कि यहाँ पे बोनस में 25% तक की बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि डीए का और बोनस का सीधा सीधा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये जो रेलवे का जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके आधार पे आपका बोनस तय होता है। बोनस किस हिसाब से मिलता है? क्या नए वाले को छात्रों को जो बोनस मिलेगा, इस बार जो बोनस मिलेगा वो क्या बढ़कर मिलेगा? क्योंकि इसकी जो डिमांड हो रही है बहुत हाई लेवल पे हो रही है। अभी हाल ही में जो है यूनियन के द्वारा काफ़ी हाई लेवल पे इसकी डिमांड वगैरह की गई है। तो सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे बोनस को लेके। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे ही बोनस का टाइम आता है या बोनस मिलना शुरू होता है, या बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं सरकार के द्वारा कि 78 दिन का रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। वैसे ही सभी जो परिचित है, दोस्त वगैरह हैं, या अपन जब खुद रेलवे में नहीं थे तब अपने को यूँ लगता था कि यार 78 दिन का बोनस यानी कि 2.5-3 महीने की सैलरी एक साथ बोनस के रूप में दी जाती है कि। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको 78 दिन का जो मतलब ये है कि 7,000 की जो सीलिंग डाल रखी है इन्होंने, कि 7,000 प्रति महीने की सैलरी के हिसाब से आपको 78 दिन का बोनस हम दे देंगे। यानी 7,000 30 दिन की मानेंगे, अगले 30 दिन के 7,000 और बाकी के डेज की मिला के, और आपकी 17,951 रुपये यहाँ पे बनते हैं। यानी 7,000 को इन्होंने बेसिक माना सभी के लिए। और अगर जो एक्चुअल में जो बेसिक वगैरह होती है उसके 78 दिन के हिसाब से दे तो आपकी फिर जो 2.5-3 महीने की सैलरी हो जाती है, तो जो कि बहुत लाखों में आपकी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी कर्मचारियों को 17,951 रुपये मिलते हैं। बाकी जो न्यूज़पेपर वगैरह में सब में ऐसे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दी जाती है कि 78 दिन का रेलवे कर्मचारियों को बोनस, ताकि कोई देखे तो यूँ लगे कि यार 3-3 महीने का यहाँ पे बोनस इनको मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 7,000 को बेसिक मान के उसके आधार पर 78 दिन का जो है बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में 30 अगस्त 2024 का लेटेस्ट अपडेट है। AIRF और इंडियन रेलवेमेंस जो रेलवेमेंस फेडरेशन है उनकी तरफ से लिखा गया है, द जनरल सेक्रेटरी ऑल एफिलेट यूनियंस डियर कॉमरेड्स, जो अपने हैं इनके जो जनरल सेक्रेटरी है सभी को, उन्हीं को लिखा गया है कि सारे को एकजुट होकर यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए बोनस की। देखिए, सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस टू रेलवे मैन फॉर द ईयर 2023-24। यानी 2023-24 के जो लिए जो बोनस मिलने वाला है अक्टूबर महीने में, उसके लिए जो सभी जनरल सेक्रेटरीज है उनको एकजुट होकर इसकी डिमांड करनी चाहिए सरकार से। और ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ मैं आपको हिंदी के अंदर ये देखिए एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ। देखिए, विषय सब्जेक्ट इसका है, इन्होंने लिखा है, प्रिय साथियों, विषय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे कर्मचारियों को हर साल दशहरा पूजा की छुट्टियों से पहले पीएलबी योजना के तहत उत्पादकता से जुड़ा बोनस पीएलबी मिलता है। भारत सरकार द्वारा फेडरेशनों के साथ बातचीत के बाद बनाई गई नीति के अनुसार दशहरा पूजा की छुट्टियों के शुरू होने से पहले हर साल 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी 7,000 प्रति माह वेतन की काल्पनिक गणना के साथ, यानी 7,000 जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बेसिक मान के 78 दिन का पेमेंट आपको किया जाता है बोनस के रूप में। आगे लिखा है, भारत सरकार लंबे समय से अनुरोध किया जा रहा है कि यह काल्पनिक वेतन गणना की मौजूदा शर्त को समाप्त करे, ताकि रेलवे कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर पीएलबी प्राप्त हो सके। यह अनुरोध इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य अद्वितीय हैं, जटिल और कठिन है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिशत कर्मचारी दूर दराज के स्थानों से पर सेवा करते हैं, जहां पर अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं की कमी होती है। हालांकि फेडरेशन द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अतः परिणाम स्वरूप पीएलबी के भुगतान के लिए 7,000 रुपये प्रति माह की काल्पनिक वेतन सीमा लागू होती रही है। ये कह रहे हैं कि हमने बार बार इस चीज़ की डिमांड की है कि एक्चुअल जो बेसिक है उसके आधार पर आप जो बोनस दीजिए, यहाँ पे बोनस को बढ़ाइए। 7,000 जो है किसी का भी यहाँ पे न्यूनतम जो बेसिक है वो भी 18,000 है। तो ये काल्पनिक बेसिक जो आपने मान रखी है इसको बढ़ाया जाए, या फिर जो इसको जो एक्चुअल न्यूनतम बेसिक 18,000 उसके हिसाब से आपको बोनस दिया जाए। तो इसकी बार बार डिमांड ये करते रहें, और सभी जो इनके कर्मचारी संगठन है उनसे अनुरोध किया है कि सभी एकजुट होकर इसकी मांग की जाए। भारतीय रेलवे ने पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2023-24 में 1,591 मीट्रिक टन माल लदान किया जाएगा, जबकि वर्ष 2022-23 में 1,312
टन था और अब तक के सबसे अधिक मालाधान की घोषणा सरकार ने संसद में की है। इसके अतिरिक्त 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे की आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। ये कह रहे हैं कि रेलवे में उत्तरोत्तर यहाँ पे वृद्धि हुई है और ये जो बोनस भी मिलता है ये उत्पादकता के आधार पर मिलता है। रेलवे जो काम करती है, गुड्स वगैरह का जो मालों का लदान वगैरह करती है, तो वो बड़ा है, उससे जो इनकम भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से बोनस भी यहाँ पे बढ़ना चाहिए कि बोनस का जो सीधा संबंध है वो उत्पादकता से है। रेलवे जो पैसा कमाता है उससे सीधा संबंध है, वहाँ से इनकी अर्निंग में ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है बोनस में भी आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां सभी श्रेणी के कर्मचारियों को समर्पित सेवा के कारण संभव हुई है। हालांकि रेलवे बोर्ड वित्त मंत्रालय के आग्रह पर पीएलबी की गणना के फॉर्मूले को बदलने का प्रयास कर रहा था और 76 दिनों का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया था। फेडरेशन ने इसका कड़ा विरोध किया और 78 दिन का है दिया जा रहा वर्तमान। मैं सभी रेलवे कर्मचारियों से अपील करता हूं, एकजुट होकर वेतन गणना की अधिकतम सीमा को हटाने या उसे छूट देने के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि रेलवे में बोनस का भुगतान सीधे उत्पादकता से जुड़ा हुआ। आइए हम इस सुनिश्चित करने का प्रयास करें पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करने की मौजूदा नीति और प्रथा का बरकरार रखा जाए। यहाँ पे देखिए सी गोपाल मिश्रा जी है महासचिव, इन्होंने सभी जो इनके जनरल सेक्रेटरीज है उनको लिखा है और डिमांड की है सभी एकजुट होकर हाई लेवल पे इसकी डिमांड की जाए बोनस की। और देखिए एक बात तो ये भी है क्लियर इसके अंदर कि जब बोनस जो है उत्पादकता से जुड़ा हुआ और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ रही है, तो बोनस भी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ना चाहिए। जेन्युइन मांग है और यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं, देखो क्या होता है। बाकी फिलहाल जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह नहीं आया है बोनस को लेके कि बोनस को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो बोनस अभी वही 78 दिन वाला है, 7,000 के हिसाब से मिलने वाला है, वही 17,951 रुपये अगर सरकार नहीं बढ़ाती है। तो बात आती है कि रेलवे के जो नए कर्मचारी लगे हैं उसको बोनस मिलेगा। देखिए वैसे सभी कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन ये पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूँ आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, यानी 2023-24 का ये जो जैसे बोनस है एक फॉर एग्जांपल, तो 2023 की जो 1 अप्रैल की जो डेट थी उससे लेके और आपका जो 31 मार्च 2024 तक का, इस पूरे साल का जो बोनस मिलता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का बोनस है मिलता है। अब कोई भाई ऐसा है जिसने 1 अप्रैल से पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो फिर उसको पूरा साल का बोनस मिलने वाला है 1 अप्रैल या 1 अप्रैल से पहले ज्वाइन किया। तो अब कोई ऐसे होंगे जिन्होंने जो है अक्टूबर में ज्वाइन किया, मान ली 1 अक्टूबर में ज्वाइन किया, तो ऐसे में उनका 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर का जितना भी बोनस बन रहा था वो कट जाएगा। कहने का मतलब ये पूरे 12 महीने का जो है आपको 17,951 रुपये मिलता है। अब इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितने महीने आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो है 9 महीने की सैलरी, 9 महीने आपने काम किया, तो ये जो है 17,951 जो था ये पूरे 12 महीने का था, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका बोनस निकल के आ जाएगा। और अगले साल से फिर कंटिन्यू आपको पूरे साल काम करोगे तो आपका 17,951 रुपये पूरा आपको मिलने वाला है। बस शुरू में जो है आपको बोनस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग कब की होती है उसके आधार पर डिपेंड करता है। और शुरू में जैसे कई सारे भाई लोग उनको जो है पिछली साल लगे थे तो उनका बोनस यहाँ पे नहीं आया था, तो उनका इस बार आने वाला है बोनस। और इस बार पूरा आएगा या आधा आएगा, कितना आएगा वो डिपेंड करेगा आपने किस हिसाब से आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की है पिछले फाइनेंशियल ईयर के आधार पे आपका जो बोनस तय होता है। तो ये थी दोस्तों बोनस को लेकर कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। किसी भी टाइप की क्वेरीज है बोनस को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।